गुड मॉर्निंग गाइस, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आ चुका हूं वोकैबुलरी धमाका लेकर के। जैसे कि आप हमेशा जानते हैं कि ये क्लास सुबह 5:30 बजे होती है। हमने लगभग 120 क्लास को कवर किया है। आज आपकी क्लास नंबर 121 है। तो सभी लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे कि हम जो है वो बहुत आगे आ चुके हैं। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आपकी क्लास नंबर क्या है? ये 121 है। ठीक है, शाबाश। और आप सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी बच्चे आज पहली बार आए हो क्लास में, उनको बता दूँ, हमने बहुत सारी चीज़ों पर काम किया। हमने रूट वर्ड्स पे, सिनोनिम्स पर, एंटोनिम्स पर एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले बस एक बात और आपको सभी को बता देना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल की जो टेस्ट सीरीज़ है वो आ चुकी है। ठीक है, आप सभी को उसको लीजिए। लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप जो है चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते। मतलब आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, लेकिन क्या है, उसकी जब प्रैक्टिस का टाइम आता है तो हम क्या है, उन चीज़ों से बच जाते हैं। लेकिन आपको उन चीज़ों को फेस करना है। कहाँ से फेस करोगे आप टेस्ट दे करके। और ये टेस्ट आपको मिलेंगे एग्जाम्पल की टेस्ट सीरीज़ में। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाइए, टेस्ट सीरीज़ को लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो मैं सर से बोलूँगा, सर क्लास स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर आज इमेजेस के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे आज पहली बार क्लास में आए हो, हम इमेजेस पर काम कर रहे हैं। पहले इमेज रखते हैं, फिर उससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन रखते हैं। तो आज हम ईडियम फ्रेजेस को कवर करेंगे इमेजेस के थ्रू। ठीक है, क्या कवर करेंगे हम? ईडियम्स एंड फ्रेजेस। क्लियर? शाबाश। चलिए सर, पहला क्वेश्चन लगा देंगे। सभी लोग पहली इमेज के लिए तैयार रहिए जल्दी से। पहली इमेज आपके सामने आ चुकी है। आप इमेज को देखिए, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ये क्या हो रहा है? यहाँ पर एक जो बच्चा है, वो क्या काम कर रहा है? बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। मतलब जैसे उसको कुछ मान लो मिल गया हो। तो आपको क्या काम करना है? इस इमेज से रिलेटेड आपके जो भी थॉट्स हैं उसको अपने माइंड में रखिए और सोचिए कि ये इमेज क्या कह रही है अपने आप में। तो आपकी जो ये इमेज है वो कह रही है, खुशी को रिप्रेजेंट कर रही है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे यहाँ पर कि सर ये बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। हाँ बच्चा, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल खुश हो गया है। दूसरी बात ये भी है, इसके हाथ में एक ट्रॉफी भी नज़र आ रही होगी सभी को। तो इसकी ट्रॉफी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने कुछ अचीव किया है, मतलब कुछ ना कुछ जीता है। ठीक है, तो आप इस इमेज को अपने माइंड में बिठा लीजिए। वर्ड की तरफ बढ़ेंगे सर, इसका वर्ड लगा दीजिए, क्वेश्चन लगा दीजिए इसका। शाबाश। अब देखिए, ये फायदा रहेगा हमारे सामने क्वेश्चन को इमेज से करने का। अब हमारे सामने इमेज भी आ चुकी है और क्वेश्चन भी आ चुका है। क्वेश्चन हमारा ये है, अ फेदर इन माई कैप। क्या है? अ फेदर इन माई कैप। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? तो आप बच्चे सभी लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा हो सकता है अगर आपको लाइट नज़र आ रहा हो, आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो आप याद रखेंगे, अ फेदर इन माई कैप का मतलब होता है क्या? यहाँ पर क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। मतलब कि कोई उपलब्धि, मतलब कोई उपलब्धि मिलना, कोई अचीवमेंट मिलना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का? सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा आपका? अचीवमेंट। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब आपको क्या काम करना है? उस इमेज को देखना है। वो जो प्राइज लेकर के बच्चा खड़ा हुआ था, क्या काम कर रहा था? उसने कुछ अचीव किया, उसने कुछ जीता। क्लियर हो रही बात? आगे बढ़ते चीज़ें आपको और आसानी समझ में आएंगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। चलिए, अब आपके सामने एक इमेज आ चुकी है। यहाँ पर क्या हो रहा है? दो गेस्ट आए हुए हैं किसी के यहाँ पर। ठीक है, और जो ब्लू कलर के सूट में जो लेडी खड़ी हुई हैं, उनके यहाँ पर आए हुए हैं। तो कभी कभार होता क्या है, आपको बिन बुलाए, कहते हैं ना, बिन बुलाए मेहमान। ज़रूरत नहीं थी, खामखा आ गया, पता नहीं कितने दिन रह के जाएगा, पता नहीं कितना खा के जाएगा। ऐसा कभी कभार क्या है, हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी इस इमेज को याद रखना। इसी सेंस में आप क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चन क्या आने वाला है। आप सभी लोग इसका अंदाज़ा लगा लोगे। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अंदाज़ा लगाएंगे, चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल सही हो जाएंगी। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब देखिए, आपके सामने जो है वो क्वेश्चन, अब देखिए, अब आपके सामने जो है वो क्वेश्चन आ चुका है गेट क्रैशर का। ठीक है, आपके सामने जो क्वेश्चन आया हुआ है वो क्या है आपका? गेट क्रैशर। गेट क्रैशर। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? शाबाश। ठीक है, इसको मैं डार्क लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मार्कर थोड़ा सा जो है वो लाइट चल रहा है। अभी आपकी प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। शाबाश, वेरी गुड। चलिए, अब आपके सामने जो है
ये लिखा हुआ है गेट क्रशर। अब सही है, मार्कर अच्छा वाला आ चुका है हमारे पास सामने, है ना, अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, गेट क्रशर। तो आप इसको अंदाज़ा भी लगा सकते हो, क्या ये अपने आप में क्या बोल रहा है, गेट क्रशर, मतलब कि कुछ ऐसा साउंड कर रहा है जैसे गेट को तोड़ करके कोई घुसाया हो। तो मतलब कोई ऐसा इंसान जिसको हम नहीं चाहते थे, मतलब कि अनइन्वाइटेड गेस्ट। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी कि अनइन्वाइटेड फ्रेंड को बोलते हैं हम बिन बुलाया मेहमान। तो उस इमेज को देखना है, उस आंटी के पास, उन आंटी घर में कौन आ गए थे, 2 अनइन्वाइटेड गेस्ट आ गए थे, यानी कि गेट क्रशर आ गए थे। क्लियर हुई बात यहाँ तक। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्वेडर यहाँ पर वर्ड आया, इन्वेडर का मतलब भी क्या होता है आपका, घुसपैठिया। अब आप अगली इमेज को देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगली जो इमेज है वो बहुत, मतलब क्या कहूँ मैं, बिल्कुल परफेक्ट बयां करेगी आपके, अब आपके सामने जो भी वर्ड आएगा इसके इससे रिलेटेड उसको परफेक्ट बयां करेगी। आप पहली इमेज को ज़रा ध्यान से देखिए, अपने माइंड में बिल्कुल इमेज बैठाइए। 2 पार्ट में इमेज है ये। पहले पार्ट में एक बुक को 2 बच्चे आपस में लड़ झगड़ के फाड़ रहे हैं, मगर किसी ने उनसे आकर बोला कि तुम कैसे लड़ रहे हो, आपस में कैसा व्यवहार कर रहे हो, अपने व्यवहार को सुधारो। तो इनको बात समझ में आई और नेक्स्ट इवेंट में एक काम कर रहे हैं, आपस में देख करके एक ही बुक से दोनों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इनका व्यवहार जो अच्छा हो गया। चलिए सर क्वेश्चन लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारे सामने जो हमारा इडियम फ्रेज आया वो क्या आया, मेंड योर वेज। क्या है आपके सामने, मेंड योर वेज। मेंड योर वेज का मतलब होता है अपने व्यवहार में सुधार करना। क्या होता है, अपने व्यवहार में सुधार करना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, इम्प्रूव वंस बिहेवियर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि हमारा ऑप्शन होगा डी, यानी कि अपने व्यवहार में सुधार करना। सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्या आपके सामने एक इमेज आ चुकी है जहाँ पर एक लड़के के पास पर्स से बहुत सारे पैसे निकल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो पहले तो उसने अपने पैसों की बर्बादी कर दी, अब देख रहा है मेरे पास कितने पैसे बचे हैं। तो आप अगर आप अपने घर से बाहर रहते हो, अपने माँ बाप के पैसों को के ऊपर आप रह रहे हो, तो आपको पैसों की बड़ी कीमत को समझना है, उसको फालतू में बर्बाद नहीं करना है। और बर्बाद होने के सेंस को क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन बताएगा। तो आपकी जो इमेज है, सर क्वेश्चन लगा देंगे, आपकी जो इमेज है उसने हर चीज़ को क्लियर कर दिया है। क्या हो रहा है यहाँ पर, पैसों की बर्बादी हो रही है। क्लियर हो रही बात। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कवर करेंगे। हमारा माइंड हमेशा कैसे सोचता है, पिक्चर्स में सोचता है। तो हम, अगर मैं आपसे बोलूँ एप्पल, अगर मैं आपसे बोलूँ मार्कर, तो आपके माइंड में वर्ड नहीं आया मार्कर, आपके माइंड में मार्कर की इमेज आ गई, इसलिए आपके सामने ये बेहतर तरीका लाया गया। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स। क्या आपके सामने क्वेश्चन, प्लेड डक्स एंड ड्रैग्स। इसका मतलब होता है आपका किसी भी चीज़ को बर्बाद करना, मतलब टू वेस्ट। ठीक है, बर्बाद करना। क्लियर हो रही बात यहाँ तक। चलिए सर नेक्स्ट इमेज लगा देंगे। राइट आंसर 4th का आपका डी हो जाएगा। अगली इमेज आपके सामने आ चुकी है। अगर आप ध्यान से देखें अगली इमेज को, तो यहाँ पर एक ऑडी कार है। ऑडी कार के बारे में आप ज़्यादातर सभी क्या बोलेंगे कि सर ये तो बहुत हाई प्राइस है, इसका क्या है, बहुत कैसी है, मेरा ड्रीम है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये ड्रीम कार है मेरी, है ना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये मेरी क्या है, मेरी चॉइस है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊँ, मतलब जब मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो जाए तो मेरे पास ये कार आ जाए। ऐसे ऐसे आपके आंसर निकलेंगे मन से। कोई ये भी बोलेगा कि सर ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, इस ऑडी कार को देख करके ये 2-3 बातें आपके मन में आएंगी। चलिए देखते हैं क्या ये बात हमारे क्वेश्चन में फिट होती है। सर क्वेश्चन लगा देंगे। शाबाश। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, वो यहाँ पर बोल रहा है पे थ्रू नोज। याद रखेंगे आप सभी कि पे थ्रू देयर नोज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्राइस, यानी कि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीमली हाई प्राइस होना। जैसे यहाँ पर ऑडी कार है, तो क्या है ये बहुत ज़्यादा महंगी है। तो यहाँ पर जो हम सोच रहे थे उस हिसाब से हमारा कॉस्टली बिल्कुल सही होगा, यानी कि हाई प्राइस। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हाई प्राइस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन की तरफ मैं बढ़ूंगा तो ये हमें दे रखा है बी, तो बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पे थ्रू नोज मतलब कि एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट इमेज की तरफ। तो देखिए हमारे सामने एक इमेज आ चुकी है बंदर भाई साहब की। ये जो बंदर भाई साहब हैं, इनको आप देख करके सिर्फ एक बात बोलोगे कि सर ये बंदर अपने माइंड पर ऐसे बोल रहा है जैसे ये क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज सा हो गया है। क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज सा हो गया है ना। ऐसी इमेज आ रही है इसके सामने, इसको देख करके। तो एक काम करेंगे सर, इसका क्वेश्चन लगा देंगे, देखते हैं क्या हो रहा है। तो सभी बच्चे ये बोल लेंगे हाँ सर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज सा हो रहा है ना। इसके जो एक्सप्रेशन है वो कन्फ्यूज़ वाले हैं। क्या देखते हैं ये बात सही है हमारी। चलिए, तो हमारे सामने जो क्वेश्चन आ चुका है वो यहाँ पर ये रखा है,
टू बी इन क्वांडेरी। टू बी इन अ क्वांडेरी का मतलब होता है कंफ्यूज होना, बहुत ज़्यादा दुविधा में फंस जाना, टू बी इन अ कंफ्यूजिंग सिचुएशन। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज वाली सिचुएशन में फंस जाना। क्लियर हो रही है बात? चलिए नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यार से, सहज, आराम आराम से चीज़ों को यहाँ पर कवर करते जा रहे हैं। इमेजेस के थ्रू आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके माइंड में इमेज बन जाएगी। इमेज बन करके आप किसी चीज़ को याद करोगे तो वो आपके माइंड में लंबे टाइम तक रहेगी। एक बात मैं और बता दूं आप सभी को, ये आपकी सुबह सुबह डेली वोकैब क्लास होती है रात 11 बजे। फिर से बोल रहा हूँ, रात 11 बजे आपकी मैराथन क्लास होती है, जहाँ पर हम क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग्स, फिलर्स, सिनोनिम एंटोनिम के टेस्ट और पैसेज, वन वर्ड, पूरी प्रिपरेशन का जो हमने ठेका उठा रखा है वो रात को 11 बजे है मैराथन क्लास। उसको लेना आप ना भूलें। आप दोनों क्लास को कवर करेंगे, यकीन मानिए आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? तो अगली इमेज आपके सामने है, दो बच्चे हैं आपस में, और जो एक बच्चा है वो दूसरे बच्चे को क्या कर रहा है, नकल करा रहा है। मतलब उसको क्या करा रहा है, चीट, यानी कि नकल करवा रहा है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। तो ये जो बच्चा है दूसरे बच्चे को जो चीटिंग करा रहा है वो क्या कर रहा है, एक्चुअली में उसके भविष्य के साथ क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। तो सर क्वेश्चन लगा देंगे इसका। अब क्वेश्चन है हमारे सामने, थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। याद रखेंगे इसका जो मतलब होता है वो मतलब यही होता है कि धोखा देना। यहाँ पर वो बोला यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, तुम मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, यानी कि तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो हमारा यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब क्या हो जाएगा हमारा, धोखा देना। ठीक है, तो चीट जो है इसका राइट आंसर होगा। तो आप क्या समझ में आया, जब भी बात आएगी थ्रो डस्ट इनटू आईज, क्या मतलब होगा उसका, टू चीट, यानी कि धोखा देना। क्लियर हो रही बात यहाँ तक? चलिए सर नेक्स्ट इमेज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक इमेज आ चुकी है। एक बच्चा है वो प्रिंसिपल रूम के ऑफिस के बाहर बैठा है। ये प्रिंसिपल ऑफिस के सामने बाहर बैठ करके ये प्रे कर रहा है, भगवान कैसे भी करके मैं बच जाऊं। लेकिन ये बाहर इसलिए बैठा है, क्यों पता है उसका रीज़न है, क्योंकि भैया इन्होंने भाई साहब ने क्या नहीं किया होमवर्क। अब क्या इनकी पढ़ने वाली है पिटाई। अब ये हमारे डर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, मेरी पढ़ने वाली है पिटाई। अब ये बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी करके प्रिंसिपल जो है वो ना बुलाए और मैं बच जाऊं पिटाई से। चलिए ऐसी कुछ बात हमारे सामने आई। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आने वाला हमारा क्वेश्चन। चलिए तो देखिए हमारे सामने जो क्वेश्चन आ चुका है वो ये है कि टू बी इन हॉट वाटर। टू बी इन हॉट वाटर का मतलब होता है क्या हमारे सामने, टू बी इन हॉट वाटर। टू बी इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, क्या, परेशानी में होना। किस में होना, परेशानी में होना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब टू बी इन अ हॉट वाटर का मतलब टू बी इन अ ट्रबल, परेशानी में होना। क्लियर हो रही बात? चलिए शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने अगली इमेज आ चुकी है। अगली इमेज में क्या है, एक बंदा है वो क्या कर रहा है, ऐसे नेगेटिव साइन कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, वो आपको डिस्करेज कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो कभी कभार क्या होता है, आप किसी से कोई सलाह लेने चाहते हो कि भाई मैं ये करूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं IAS एग्जाम क्रैक करना चाहता हूं। तो अक्सर लोग जो हैं बहुत अच्छे, आज के टाइम में अच्छे लोग कम हैं, बहुत सारे बच्चे आपसे ये कह देंगे कि भाई ना, ये IAS तो क्रैक नहीं होता, ये तो अलग से ही होते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या कर देते हैं, वो डिस्करेज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एक बहुत अच्छा ईडियम फ्रेज है, वो क्या है सर, क्वेश्चन लगा देंगे। देखिए उसके लिए आपका ईडियम फ्रेज है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपके सामने, थ्रो कोल्ड वाटर। थ्रो कोल्ड वाटर का मतलब होता है किसी को भी हतोत्साहित कर देना, मतलब कि डिस्करेज कर देना। ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब कि डिस्करेज करना। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक? अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। शाबाश, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी। थ्रो कोल्ड वाटर क्या हो जाएगा, डिस्करेज। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया एट रैंडम। एट रैंडम क्या है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन, एट रैंडम। एट रैंडम का सीधी जल्दी से बता देता हूँ, हम क्लास को ओवर करते हैं। बच्चे जो एट रैंडम का मतलब होता है वो होता है विदाउट एनी एम, यानी कि बिना किसी योजना के, बिना किसी प्लान के, है ना। सपोज कीजिए अगर आप बिना किसी, विदाउट एनी एम,
अगर आप बिना किसी प्लानिंग के कोई एम टारगेट करते हो तो उसका पूरा होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपको जीतना है, सफल होना है, तो लाइफ में आपके पास एक मकसद होना चाहिए, ठीक है, कि आपको अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें करनी है, वो उनको हासिल करना है और उस मकसद पर आज से ही काम करना चालू कर देना है। हो सकता है आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो। सपोज़ कीजिए आप चाहते हैं कि मैं IAS बनूं, तो आपको एक काम करना है, आज से ही 6 क्लास के NCERT को पढ़ना स्टार्ट कर देना है। किसको? चाहे आप बेशक ही एक चैप्टर को पढ़ो, लेकिन कम से कम कोशिश तो करो, स्टार्ट तो करो। आप सोचे बैठो कि मैं वो करूँगा एक दिन, वो दिन कभी नहीं आने का। शुरुआत चाहे बेशक धीरे हो, लेकिन शुरुआत होनी बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ पर हमने कवर किया आपके 10 ईडियम फ्रेसेस। ऐसे आपकी क्लास को कवर कराते रहेंगे, धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए आप एग्जाम में जब बैठेंगे, अगर आपने सारी क्लास को अटेंड किया होगा, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर वोकैबुलरी आपकी पढ़ाई हुई आएगी। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।